तो दोस्तों, जब मैं छोटा था तो माँ मुझे एक पर्ची लेके देती थी। लिस्ट होता था सामान का। कहती थी कि पास वाले किराने की दुकान से आप ये सामान लेके आ जाइए। मैं घर का सबसे छोटा सदस्य था, तो मुझे डिलीवरी बॉय की तरह ठीक ठाक इस्तेमाल कर लिया जाता था। खास करके ठीक ठाक घरों की यही कहानी होती थी। फिर इनफैक्ट घर के और सदस्यों को भी, जैसे पापा हैं, भाई है, बहन है, उनसे भी पूछ लिया जाता था कि और कुछ सामान ऐड करना है तो आप कर लीजिए, लड़का किराने की दुकान पे जा रहा है। फिर मैं बड़ा हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए। अब मेरी बारी थी लिस्ट देने की। लेकिन जब मैं लिस्ट देता हूं तो बच्चा मोबाइल उठाता है, उसमें येलो पर्पल कलर के कुछ आइकन्स हैं, वहां क्लिक करता है और 5 से 8 मिनट में सामान घर पे आ जाता है। समय कितना बदल चुका है, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। वो मैं येलो पर्पल ब्लिंकिट ज़ेप्टो की बात कर रहा था। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि क्विक कॉमर्स हमारे कंज्यूमर बिहेवियर और बिजनेसेस को कैसे बदल रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश मिश्रा, आप देख रहे हैं ग्रोथ डायरीज बाय रजनीश। सबसे पहले हम ये समझेंगे क्विक कॉमर्स होता क्या है। क्विक कॉमर्स, जैसा कि नाम है उसका, कोई भी रोजमर्रा की चीज आपको जो लगती है वो क्विकली आपके घर पे पहुंच जाए जब आप ऑर्डर करें, तो ऐसे मार्केट प्लेस को क्विक कॉमर्स कहते हैं। जब आप किराने की दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, आपको 8-10 मिनट लगता है। आप घर से निकलेंगे, जाएंगे, लेके आएंगे, उतने ही समय में या उससे भी जल्दी अगर आपको पहुंचा दिया जा रहा है सामान, उसको हम क्विक कॉमर्स कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर पे इसका क्या असर पड़ा है। तो आइए हम शुरू करते हैं उस समय से, जैसे मैंने कहानी में शुरू किया था, कि जब हम खुद किराने की दुकान पे जाते थे सामान लेने के लिए, तब हम देखते थे वहां पे प्रोडक्ट रखे हैं शेल्फ में, या कुछ चीज़ें लटकी रहती थी, चिप्स वगैरह पैकेट, चॉकलेट, बिस्किट्स। मेरे खुद के पसंद, एज ए किड मुझे वो ठीक लगता था। मैं उन चीज़ों को देखता था, कुछ नया आया है तो मैं पूछ लेता था दुकानदार से ये क्या है। या वहां पे ब्रांड को एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी ये बताने की कि कुछ नया आया हुआ है। ठीक, इसके बाद आया ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स में एक 3 बड़े बदलाव हुए। पहला ये कि जब आप पहले एक शॉप में जाते थे, खुद समझिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स लेना था, टीवी लेनी है, मैं एक शॉप में गया, वहां 3-4 तरह की टीवी है, मुझे उन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, अदरवाइज मैं किसी और शॉप में जाना पड़ेगा मुझे। ऑप्शंस लिमिटेड होते थे। ई कॉमर्स में क्या हुआ कि सारे ब्रांड्स की टीवी की लिस्ट है पूरी। आप अमेजोन पे चले जाइए, फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, सब कुछ अवेलेबल है। उनके अलग अलग मॉडल्स भी अवेलेबल हैं। इनफैक्ट 2 साल पुराना मॉडल भी आपको चाहिए, सस्ता मिल रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा बदलाव ये हुआ, आपका समय बचता है। जब आप किराने की दुकान पे जाते हैं तो आपको प्लानिंग करके वो जाना पड़ता है वहां, शायद आपके पास समय ना हो। यहाँ पे आपका वो समय बचता है, आप कभी भी ये ऑर्डर कर सकते हैं, 1 से 2 दिन में आपके घर पे सामान आ जाता है। और तीसरा बदलाव था प्राइस। चीज़ें सस्ती भी मिलती थी। जो आप शॉप में जा करके फिजिकल स्टोर से लेंगे, उससे सस्ता आपको ई कॉमर्स पे मिल जाएगा। आपको भी पता है उसका रीज़न है कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपके यहाँ आ जाता है। जब कोई चीज़ शॉप में रखी जाती है तो उस शॉप का ओवरहेड्स, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉय का बिल, रेंट उस जगह का, ये सारी चीज़ें लोड हो जाती हैं, तो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा हो जाता है। प्लस उसके पीछे एक डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है। यहाँ वो सारी चीज़ें कट गई। 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर होते थे पहले, वो सारी चीज़ें
बच गई तो आपको वो बेनिफिट पास ऑन हो जाता है और आपको चीजें सस्ती भी मिलती हैं। करीब 1 दशक तक ई कॉम में हम इस बदलाव को एक्सेप्ट कर ही रहे थे कि कोविड के बाद क्विक कॉम आ गया। नई चीज थी मार्केट में, बट अब हम उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। अब हमें इसकी आदत पड़ चुकी है कि हमें सामान जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। मैंने ऑर्डर किया और अभी का अभी मेरे पास सामान आ जाता है। तो अब एक और बदलाव हुआ है कि नाउ यू आर नॉट प्लानिंग। अब आप प्लान करना बंद कर दिया है आपने। अनप्लैन्ड चीजें इजीली एक्सेप्टेबल हो गई हैं। मेरा मन कर रहा है कि अभी मुझे चाय पीना है और चिप्स खाना है, तो और घर में नहीं है, मैंने तुरंत ऑर्डर कर लिया। शाम को मुझे लग रहा है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, बिस्किट खाना है, तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया। एक और बदलाव इसके साथ हुआ है, जैसा कि अभी हमने देखा, हम 2-3 बार ऑर्डर कर रहे हैं। सो हम 2-3 बार उस ऐप पे जा रहे हैं, जहां ब्रांड को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो 2-3 बार हमें अपना ऐड दिखा सके। जब हम फिजिकली स्टोर पे जाते थे तो कोशिश करते थे कि एक ही बार जाना पड़े। यहां वो ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल टाइम जा रहे हैं और ब्रांड को यहां एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आपके सामने नए नए प्रोडक्ट्स को दिखा सके। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेसेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो जो स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, कभी कभी वो नया वेरिएंट लेकर के आते हैं। जब नया वेरिएंट लेके आते हैं तो आपको याद होगा, जब आप कहीं शॉपिंग करने जाते थे तो कोई छोटा मोटा काउंटर होता था जहां वो सैंपल्स रखते थे और टेस्टर रखते थे। आप उसे देख करके समझते थे ये प्रोडक्ट ठीक है नहीं है, वो आपसे एक फीडबैक भी लेते थे फ्री में सामान दे करके। ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट था जो आज बच चुका है। अगर आपको आपका नया वेरिएंट या प्रोडक्ट ट्रायल करना है तो आप उसे क्विक कॉम पे ले जा करके लॉन्च कर दीजिए। आपको रियल कंज्यूमर का फीडबैक मिल जाएगा, फिर आपको उसको स्केल करना है, ड्रॉप करना है, टेस्टिंग इज डन। तो ये काफी आसान हो गया है, एफर्ट भी कम लगेगा आपका और पैसे भी कम लगेंगे आपके। दूसरा बदलाव ये है छोटे बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। समझिए आप एक नई कंपनी है कि स्टार्टअप है, आपको एक ब्रांड लॉन्च करना है। पहले के ज़माने में, पहले के सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करना पड़ता था कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, और डिस्ट्रीब्यूटर पूछता था कि इस कैटेगरी में ऑलरेडी 10 लोग हैं, तो तुम्हारे अंदर नया क्या है, अलग क्या है, हम महंगा प्रोडक्ट क्यों रखेंगे। सो ये सारे सवाल, और इसमें बहुत समय जाता था, कभी कभी ब्रांड वहीं पे दम तोड़ देते थे। लेकिन अब समय बदला है। क्विक कॉम बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, सब कुछ ऑटोमेशन पे चलता है। आप जाइए, आपके कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट अगर ठीक हैं तो आप वहाँ पे ऑनबोर्ड कर दीजिए अपना प्रोडक्ट, ब्रांड छोटे स्केल से आप लॉन्च कर दीजिए। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है, कंज्यूमर उस पर अच्छे फीडबैक देंगे, वो बिकेगा और आप इजीली अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। सो क्विक कॉम में एक और बदलाव है जो कि ई कॉम या फिर बड़े ग्रोसरी स्टोर से अलग है। अगर आप मुंबई महाराष्ट्र की तरफ रहते हैं तो आपने डीमार्ट का नाम सुना होगा। आज भी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग डीमार्ट से ही लोग कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि वहाँ बल्क पैक मिलते हैं, जैसे आपको आटा चाहिए 20 किलो का पैक मिलेगा। क्विक कॉम पे अभी पब्लिक ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि मुझे मंथली ग्रोसरी शॉपिंग यहाँ से करनी है। वहाँ पे इम्पल्स बाई है, अभी ज़रूरत पड़ी, अभी के लिए सिर्फ मंगा लेंगे, मंथ के लिए अभी नहीं सोच रहे हैं। सो अभी भी मंथली शॉपिंग वहीं पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्विक अभी के लिए मंगाना है, और इसके लिए आपको छोटे पैकेट्स, ब्रांड जो हैं उन्हें अब छोटे पैकेट्स भी लॉन्च करने पड़ेंगे।
चूंकि लोग अब यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में मंगा रहे हैं, तो जो ब्रांड्स सिर्फ बल्क पैक में डील करते थे, उन्हें अगर कोई कॉम पे बेचना है तो उन्हें छोटे पैकेट्स भी लाने पड़ेंगे। इससे एक और इंडस्ट्री पे असर पड़ रहा है, पॉजिटिव असर पड़ रहा है, वो है पैकेजिंग इंडस्ट्री। चूंकि आपको छोटे छोटे पैकेट्स लगते हैं, पैकेजिंग कंजम्पशन इज मोर, सो पैकेजिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रोथ होगा। पैकेजिंग एक और चीज को एड्रेस करना चाहिए, 3 एस्पेक्ट है इसके। एक, जो कि क्विकली बैग में भरने के लिए इजी हो, डिलीवरी करते समय शॉक प्रूफ हो, क्योंकि वो ज़्यादातर डिलीवरी स्कूटी बाइक पे होता है तो बहुत ही वाइब्रेट होते हैं, तो उसके लिए डैमेज कंट्रोल करें। तीसरी चीज, इजी ओपनिंग एक्सपीरियंस हो कंज्यूमर के लिए। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में ये 3 चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं और पैकेजिंग की डिमांड भी बढ़ेगी। अब आप सिंपल है, 10 किलो के लिए एक पैकेट लगता था, अब अगर 1-1 किलो के 10 पैकेट लग रहे हैं तो पैकेजिंग का कंजम्पशन अब बढ़ चुका है। पैकेजिंग इंडस्ट्री के पास ज्यादा काम होगा। फ्लूटेड कोरुगेटेड बॉक्सेस का ज्यादा डिमांड होगा, पेपर बैग्स की डिमांड बढ़ेगी। ये सब बदलाव आप धीरे धीरे आप देखेंगे मार्केट में। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्रांड कैसे बनाएं, क्विक कॉमर्स पे ऑनबोर्ड कैसे करें और उसको स्केल कैसे करें, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और आपका इस टॉपिक पे क्या राय है, आप प्लीज़ वो भी लिखिए कमेंट बॉक्स में। इससे हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है देखने को, नया कुछ सीखने मिलता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप ग्रोइंग। ग्रोथ डायरीज बाय रजनीश।